हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। प्रश्न नंबर 1, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? 2019 में 1 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। दूसरा नंबर, प्रेरण प्रतिघात एक्सेल का एसआई मात्रक लिखिए। 2020 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है। तीसरा प्रश्न, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है? 2022 का 1 नंबर का प्रश्न है। चौथा प्रश्न, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? 2022 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है। पांचवा प्रश्न, शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होता है? 2023 का 1 नंबर का प्रश्न है। छठवां प्रश्न, आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होता है? 2023 में 1 नंबर के लिए पूछा गया है। सातवां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। 1 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। आठवां, प्रतिरोध बॉक्स के भीतर कुंडलियां दोहरे तार की बनाई जाती हैं, क्यों? 1 नंबर के लिए। नौवां प्रश्न है, अन्योन प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। 10वां, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों बनाई जाती है? 1 नंबर का प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, अंडर रूट एलसी का मान मात्रक लिखिए। 1 नंबर के लिए। 12वां प्रश्न है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है? 1 नंबर के लिए। 13वां प्रश्न है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 1 नंबर के लिए। 14वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। 2022 में 2 नंबर के लिए पूछा गया है। 15वां प्रश्न है, स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। 2022 में 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 16 क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 220 आपूर्ति पर 200 वाट शक्ति के लिए बनाया गया है। बल्ब का प्रतिरोध तथा धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। 2023 में 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 17वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता है? 2 नंबर के लिए। 18वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उसका प्रभावी मान नहीं होता है, क्यों? 2 नंबर के लिए। 19वां प्रश्न है, पत्थर का एक टुकड़ा तथा धातु का एक टुकड़ा एक साथ एक ही ऊंचाई से पृथ्वी तल पर गिराए जाते हैं। कौन सा टुकड़ा पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगा तथा क्यों? 2 नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8,000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2022 में 3 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के प्रेरकत्व 100 हेनरी हो तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। 2022 में 3 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अगला प्रश्न है 23वां नंबर का, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। 2019 में 4 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला विद्युत परिपथ, दूसरा फेजर आरेख, तीसरा परिणामी वोल्टेज, चौथा प्रतिबाधा, 5वां कालांतर। ये 4 नंबर का प्रश्न है। अगला 25वां प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र लगाया है। परिपथ आरेख बनाइए एवं धारा कालांतर एवं धारिती प्रतिघात ज्ञात कीजिए। 2019 में 4 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 26वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका मात्रक बताइए तथा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। 2020 में 4 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 27वां प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक लिखिए। किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2020 में 4 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 2020 में 5 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है।
29वां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2019 में 5 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्न बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है ये। नामांकित रेखा चित्र पहला है, दूसरा है सिद्धांत, तीसरा है परिणामन अनुपात और चौथा है ऊर्जा क्षय के कोई दो कारण। ये प्रश्न 2019 और 2023 2 सालों में लगातार पूछा गया है 5 नंबर के लिए।